यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी वित्तीय सलाह, योजनाएं, निवेश विकल्प और आंकड़े समान जानकारी पर आधारित हैं। यह किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया कोई भी निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लें। बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। रोहन सर्दी की गुनगुनी धूप में पार्क में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी उसका दोस्त विकास उसके पास आता है और पूछता है, रोहन क्या सोच रहा है? तब रोहन उसे बताता है, भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करूँ ताकि मेरे परिवार का और मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। मैं जितने मुँह सुनता हूँ मुझे उतनी ही बातें सुनने को मिलती हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तब विकास उसे कहता है, दोस्त फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं। अगर तू उन फंडामेंटल स्टेप्स को फॉलो करेगा तो तेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल सही गुजरेगी। और चल मैं तुझे बताता हूँ कि उसके फंडामेंटल स्टेप्स क्या है। एक बात का ध्यान रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय रिटर्न के से ज़्यादा तुम सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा तो रिटर्न हमें अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि तू अपने लिए एक टर्म प्लान ले ले। टर्म प्लान एक प्योर इंश्योरेंस प्लान होता है। अगर तेरे को कभी कुछ हो जाता है तो तेरे बिना तेरा परिवार किसी के आगे हाथ ना फैलाए, उसे किसी का मोहताज ना होना पड़े और तेरे बच्चे का और तेरे परिवार का तेरे बिना भी भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए टर्म प्लान बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा स्टेप है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि आज के समय में हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमें बीमारियां आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और तू तो जानता ही है कि अगर कोई भी बीमारी आ जाती है तो उसका इलाज आज के समय पे बहुत ही महंगा हो गया है। अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाएगा तो उसके इलाज में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार का लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज करवाने पर हम कर्ज के भंवर-जाल में फंस जाते हैं और जिसमें हमारी सारी सेविंग समाप्त हो जाती है और इस कारण हमें बहुत ही दुख और तकलीफ़ उठाने पड़ते हैं। इसके बाद जब हम इन दोनों काम को कर लें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, जो लड़कियों के लिए भारत सरकार ने शुरू करी है, एक बहुत ही सुंदर योजना है। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बेटी के भविष्य के लिए भारत सरकार की सुकन्या योजना बेस्ट है। इसमें हमारा निवेश सुरक्षित रहता है और कुछ समय के लिए ये हमें लॉक इन पीरियड भी मिल जाता है। इसके अलावा लड़के के भविष्य के लिए, पुत्र के लिए आप बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट भी भारत सरकार द्वारा संचालित एक व्यवस्था है। इसमें हमारा एक निवेश सुरक्षित रहता है, थोड़े समय के लिए लॉक इन रहता है, लेकिन जिस समय हमें धन की आवश्यकता होती है तब हम इसमें लॉक इन के बिना भी धन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना दोस्त, एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना। इमरजेंसी फंड क्या होता है? एक ऐसा आपातकालीन फंड जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकें, जैसे सेविंग, एफडी, आरडी या लिक्विड फंड। क्योंकि कई दफ़ा अचानक हमें धन की आवश्यकता पड़ती है और अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम अपने निवेश में से उसको निकालेंगे
उस स्थिति में ऐसा संभव है उस समय हमें अपने निवेश में घाटा उठाकर कैश को निकालना पड़े। तो इसके लिए इतना आवश्यक है हमारे पास कुछ ऐसा फंड हो जिसे हम अचानक की स्थिति में निकाल सके, ताकि हमारा निवेश सुरक्षित रहे और हमें धन भी मिल जाए। रिटायरमेंट के लिए भारत सरकार की ही NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक बेहतर ऑप्शन है। वर्तमान में भारत सरकार ने NPS में कुछ बदलाव भी किए हैं, जिससे ये स्कीम और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसके अलावा जब हम अपने और अपने परिवार के भविष्य को इसके द्वारा सुरक्षित कर लें, तो हम म्यूचुअल फंड में अपना कुछ निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में जब भी निवेश करना कम से कम 5 साल के लिए करना, क्योंकि 5 साल में म्यूचुअल फंड अपनी साइकिल एक लगभग पूरी कर लेता है और हमें डिसेंट रिटर्न को मिल जाता है। इसके लिए तुम किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हो। इसके बाद आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना जिसका तुम रिस्क ले सको, और फ्यूचर एंड ऑप्शन से जितना हो सके उतना दूर रहना। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के से पहले किसी भी कंपनी की रिसर्च कर लेना, उसके फंडामेंटल को ज़रूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो केवल तुम किसी के टिप पर लेकर या किसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू टिप मिलने पर तुम अपना पैसा उसमें लगा दो। क्रिप्टो वगैरह में भी तुम पैसा तभी लगाना जब तुम उसके बारे में बहुत बेहतर जानते हो। रोहन खुश होता हुआ बोला, दोस्त मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी आसान है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। विकास उसे कहता है, दोस्त एक बात ध्यान रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला काम होता है सुरक्षा और दूसरा होता है रिटर्न। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, प्रॉस्पेरिटी